Good morning, students. Neetu Mata ma'am is here. Welcome to my class. Students, today I am going to discuss with you our next poem, The Shed, and the name of the poet is Frank Fellini. The Shed. Before starting the poem, I want to discuss with you what is a shed. Do you know what a shed is? क्या आप जानते हैं कि एक शेड होता क्या है? अब इसको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे कि शेड क्या होता है. ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड. फॉर एग्जाम्पल, पोइट ने जो है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको कई तरह के शेड बताए हैं. सबसे पहला शेड उसने बताया काउ शेड. जैसे कभी आप में से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिनके घर में एनिमल्स होंगे लाइक काउ, तो उनके लिए आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाते हैं? शेड बनाते हैं. ए टूल शेड, हम अपने टूल्स को रखने के लिए, मतलब अपने कोई भी ऐसे हथियार या कुछ भी ऐसे हम सामान यूज़ करते हैं उसको जो हम शेड में रखते हैं. ए वुड शेड, कई बार हम अपनी लकड़ियों को स्टोर करके रखते हैं, उसके लिए एक शेड बनाते हैं ताकि वो गीली ना हो. इट्स ए स्मॉल रूम, पोइट क्या बताना जा रहा है कि ये एक छोटा सा रूम है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस. जो ये शेड है ना, उसने बताया कि मेरे घर का जो शेड है वो एक छोटा सा रूम है और ये मेरे मेन घर से, जो मेरा जिस घर में मैं रहता हूँ उससे थोड़ा सा दूर है. और मैं इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ? फॉर स्टोरिंग. इसमें कुछ ना कुछ स्टोर कर देता हूँ, जैसे आपके घर में स्टोर हाउस होता है. फॉर कीपिंग थिंग्स, उसमें कुछ ना कुछ सामान रखता हूँ. एनिमल्स, कई एनिमल्स को रखता हूँ. टूल्स रखता हूँ. व्हीकल्स रखता हूँ. व्हीकल्स होता है कई बार, जैसे किसी के घर में जो है कार होती है, बाइक होती है, उसको रखने के लिए जो है वो क्या करते हैं? एक शेड बनाते हैं. एंड एट्सेट्रा. आस्क योर पार्टनर इफ़ ही हैज़ एवर सीन ए शेड. आपने अपने फ्रेंड से पूछना है कि क्या कभी उसने कोई शेड देखा है. लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. उसे जो है इसे क्लास को डिस्क्राइब करने दो. नाउ रीड द पोएम स्टूडेंट्स, लिसन इट केयरफुली. आई एम स्टार्टिंग द पोएम. देयर इज़ ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. पोएट ये बताना चाह रहा है कि हमारा जो गार्डन है उसके पीछे की तरफ, उसके नीचे की तरफ, उसके साइड में जो है थोड़ा दूर, जैसे उसके मेन घर है उसमें बाहर गार्डन बना हुआ है, उसके लास्ट में जाके जो है नीचे की तरफ जो है एक शेड बना हुआ है. विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. स्पाइडर होता है, मकड़ी होती है ना, आपके घर में भी कई बार जाले लग जाते हैं. वेब होता है जाला. तो उस वहाँ जो शेड है उसका एक दरवाज़ा है, उस दरवाज़े पर जो है एक मकड़ी का जाला लटका हुआ है. द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक्स इन द विंड. वो जो दरवाज़ा है ना, उसके जो कब्जे हैं, जिससे वो पेच वगैरह जहाँ लगे होते हैं ना, जहाँ से हमारा जो दरवाज़ा है जॉइंट होता है, आप अपने घर का दरवाज़ा खोल के देखना, वहाँ पर हिंजेस होंगे. अगर हम उसको पेंट नहीं कराते, क्लीन नहीं करते, या उस पर बार बार पानी डलता रहता है, तो वो क्या हो जाता है? रस्टी हो जाते हैं. रस्टी का मतलब जंग लग जाता है. एंड क्रीक इन द विंड. और उसकी वजह से क्या होता है? जब दरवाज़ा खुलता है, हवा का झोंका आता है या हवा चलती है, तो उसकी वजह से जो दरवाज़ा है ना वो ची ची की आवाज़ करता है, क्रीक करने लगता है, उसमें से अजीब सी आवाज़ आती है. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन. पोएट अपने बारे में बताता है कि जब भी मैं बेड पर सोता हूँ, जब भी मैं सोने जाता हूँ, एंड आई लिसन, और जब भी मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ, आई विल ओपन दैट डोर वन डे. तब उसके माइंड में, पोएट के माइंड में यही आता है कि मैं एक ना एक दिन उस दरवाज़े को ज़रूर खोलूँगा. क्योंकि पोएट के मन में क्यूरियोसिटी है कि वो इस शेड के अंदर देखना चाहता है कि क्या है. इसीलिए वो कह रहा है कि फ्यूचर में कभी ना कभी मैं उस शेड को ज़रूर खोलूँगा. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. अब पोइट क्या बताना जा रहा है कि वहाँ पर उस शेड में देर इज़ मतलब वहाँ पर उस शेड में एक धूल से भरी, डस्टी होता है, धूल से भरी, ओल्ड विंडो होता है खिड़की, पुरानी सी खिड़की है, अराउंड एट द साइड पर, विथ 3 क्रैक पैन्स ऑफ ग्लास. इसके ऊपर जो ग्लास होता है ना, जैसे हमारे घरों की खिड़कियों पर ग्लास लगे हुए हैं, विंडोज़ के ऊपर ग्लास के पैन्स लगे हुए हैं, वो क्रैक हैं. जैसे कई बार आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसकी वजह से, या कोई बच्चा बॉल खेल रहा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो विंडो के शीशे टूट जाते हैं, तो उसमें जो उसके ग्लास हैं वो पैन्स हैं वो क्रैक हो चुके हैं. आई ऑफन थिंक, मैं हमेशा ही, ऑफन का मतलब प्राय, हर रोज़ यही सोचता हूँ, देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी, कि शायद इसमें से कोई मुझे घूर रहा है.
ईच टाइम दैट आई पास, जब कभी भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा ही महसूस होता है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं एक दिन उस खिड़की में से ज़रूर झाँकूँगा। थ्रू का मतलब होता है आर पार, जैसे खिड़की है आपके घर में से, उसमें से जैसे कोई रिंग है, रिंग में से कोई चीज़ आर पार होके जाती है, ऐसे विंडो के बीच में से होके जाती है। तो जैसे खिड़की खोलते हैं तो हम खिड़की के बाहर से, अपने घर की खिड़की, अगर हम किसी के घर में झांकना चाहते हैं, किसी के घर में, तो हम उसकी विंडो में से, कई बार हम घर बंद है, खिड़की खोल के जो है वो अंदर झांकते हैं कि अंदर क्या पड़ा हुआ है, सोफ़ा पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, कोई घर के अंदर है, तो उसको जो है हम झांकते हैं। तो पीप का मतलब होता है झांकना। तो एक दिन मैं उस खिड़की में से ज़रूर अंदर झांकूँगा कि अंदर कौन है, अंदर है क्या। माई ब्रदर सेज देयर इज़ ए घोस्ट इन द शेड। अब क्योंकि मुझे था कि उस विंडो में क्या है मैं जानना चाहता था, तो मेरे भाई ने एक दिन मुझे क्या बताया कि उस शेड के अंदर जो है, शेड के अंदर एक भूत रहता है। घोस्ट का मतलब होता है भूत। हु हाइड्स का मतलब छिपा होना, अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। वो जो शेड है ना, उसका जो फ्लोर है, मतलब उसका जो फर्श है, वो बोर्ड का बना हुआ है, लकड़ी का बोर्ड होता है ना जैसे। और कई बार जो हम लकड़ी के, जैसे हमारी अलमारी होती है कुछ या कुछ फर्श होता है, वो पानी की वजह से या किसी वजह से जो है वो रोटन का मतलब सड़ जाना, उस सड़े हुए ख़राब हुए फर्श के बोर्ड के नीचे जो है वो भूत छुपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और कभी डेयर का मतलब साहस करना, और कभी मेरे अंदर जब ये साहस आएगा, अगर मैंने कभी साहस किया कि मैं उसके अंदर जाऊं, अंदर पैर, फुट का मतलब होता है पैर रखना, इनसाइड का मतलब अंदर की तरफ, कि अंदर कभी मैं वहाँ पर, जब कभी भी मैं, अगर मैं इस चीज़ का साहस करूँ कि मैं वहाँ पर अंदर कदम रखूँ, वहाँ पर मैं अंदर जाऊँ, ही विल जंप आउट। ही किसके लिए यूज़ हुआ है? घोस्ट के लिए। यस, ही विल जंप आउट, वो क्या करेगा? मुझ पर कूद पड़ेगा। एंड चॉप ऑफ माई हेड, वो मेरे गर्दन को, मेरे सिर को कट कर देगा। चॉप करना क्या होता है? जैसे आपकी मदर जो है सब्जियां कट करती है कि नहीं, तो वो चॉप करती है, कट करने को क्या बोलते हैं? चॉप करना, कोई भी सब्जी कट करना। तो इसी तरह से वो क्या कह रहे हैं कि वो जो है मेरा हेड चॉप कर देगा, मेरा सिर काट देगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैं एक ना एक दिन जो है उसमें जो है ज़रूर झांकूँगा, मैं वहाँ पर एक दिन ज़रूर जाऊँगा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली ए घोस्ट, लेकिन मैं तो वास्तव में, रियली का मतलब वास्तव में, नो का मतलब जानता हूँ। आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ, दैट देयर इज़ नॉट रियली ए घोस्ट, कि वहाँ पर वास्तव में कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता रहता है। किस लिए झूठ बोलता है उसका भाई? द शेड फॉर हिज डेन, क्योंकि वो उस शेड को जो है यूज़ करना चाहता है, स्टोर हाउस बनाना चाहता है, अपना किसी काम के लिए यूज़ करना चाहता है, उसको अपना डैन बनाना चाहता है। वैसे डैन जो है, जैसे कोई एनिमल्स होते हैं उसके लिए जो गुफा होती है उसमें वो रहते हैं, उनका घर होता है, उसको बोलते हैं। देयर इज़ नॉट एनिमल्स शेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो वहाँ से मुझे कोई घूर रहा हो। स्टेयरिंग का मतलब घूरना, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, और वो वहाँ से जो है अजीब अजीब सी आवाज़ें बना रहा हो। मतलब कोई भी स्ट्रेंज नॉइसेस नहीं है, सॉरी, वहाँ जैसे दरवाजे की आवाज़ आ रही थी ना, अजीब सी आवाज़ आ रही थी, तो पॉइंट कहना चाह रहा है कि वहाँ पर कोई भी स्ट्रेंज का मतलब अजीब, नॉइसेस का मतलब आवाज़ें नहीं हैं। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है वो अपने, कहाँ से जा चुकी है? अपने जाल से जा चुका है या जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, क्योंकि सिंस आई डोंट नो, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि कब गई। आई विल, या मैं कब जाऊँगा। सिंस आई डोंट नो व्हेन, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि कब। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, सून को मतलब जल्दी। तो पॉइंट ये कहना चाह रहा है मैं जल्दी ही, एक ना एक दिन मैं उस शेड में ज़रूर जाऊंगा। बट नो जस्ट येट, परंतु अभी नहीं। जस्ट का मतलब अभी तक, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि पोइट के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि शायद कहीं उस शेड के अंदर क्या होगा, या उसका ब्रदर सच बोल रहा है। So students, I have completed my poem, and goodbye to all of you.